हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा भी होगा कि इस वीडियो में हम इग्नू से बीए या बीएससी जो भी कोर्स होता है उसे पूरा करने के लिए कुल अवधि कितना लगता है, क्या खर्च है, कौन कौन कर सकता है, इसमें कोई एग्ज़ाम होता है प्रवेश परीक्षा के रूप में या नहीं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसमें एडमिशन के लिए प्रत्येक वर्ष 2 बार फॉर्म आता है, जिसे हम जनवरी और जुलाई सेशन के नाम से जानते हैं। और यह कोर्स कम से कम 3 साल और अधिकतम 6 साल के लिए होता है। इसे पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता। इसमें ना ही कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, और ये भी नहीं है कि आप 3 साल या 4 साल में पूरा करें। यदि आपका कोई और एग्ज़ाम है या कोई अन्य कार्य की वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो अगले 6 महीना के बाद फिर उस सेशन को प्रारंभ कर सकते हैं। इसीलिए इसका कोर्स अवधि 3 साल से लेकर 6 साल रखा गया है। और इसमें बता दें कि खर्च कितना होता है। तो जैसा कि हम जनवरी ने बल्कि जुलाई सेशन 2025 में एडमिशन करवाए हैं, तो उस टाइम 5200 कुछ रुपया कटा था, और अभी फॉर्म भरा हो रहा है, जिसके बाद हमारा 1 साल पूरा होने के उपरांत एग्ज़ाम का आयोजन होगा। तो इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज 200 रुपये जमा करना होता है, और मेरा 8 सब्जेक्ट है तो 1600 रुपया लगेगा, और जो भरने वाला 150 लेगा वो अलग बात है। तो इसके बाद हम बता दिए खर्च कितना है। इसका फॉर्म तो प्रत्येक साल जनवरी और जुलाई 2 सेशन करके आता है। इसमें आपको बार बार कॉलेज भी नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि साल में एक बार असाइनमेंट जमा करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मेरे हाथ में भी ये सारा असाइनमेंट है। असाइनमेंट के लिए आपको सभी सब्जेक्ट में कम से कम 20 से 25-30 जितना भी पेज आप लिख पाते हैं, जितना समय मिलता है उसके अनुसार से लिख करके जमा करना होगा। असाइनमेंट सभी सब्जेक्ट का अनिवार्य है, जितना आपको सब्जेक्ट है बीए, बीएससी या बीकॉम में रखे हुए हैं। तो मेरा 8 सब्जेक्ट है तो 8 सब्जेक्ट का अलग अलग असाइनमेंट लिखे हैं, जो कि लगभग सभी सब्जेक्ट का 25 से 25 पेज में 25 पेज के आसपास लिखे हुए हैं, जिसका डेट बढ़ा करके 10 अप्रैल तक कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर हम यदि कहें कि इग्नू से करना उचित है या नहीं, तो इग्नू से करना उचित है, लेकिन उस स्थिति में उचित है यदि इसके साथ आप कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि हम डीएलएड कर रहे हैं, आप भी कोई अन्य कोर्स करते हैं रेगुलर से और एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट जगह इग्नू, क्योंकि वहाँ एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं और दोनों का मान्यता भी होगा। लेकिन अगर रेगुलर से आप करते हैं एक साथ 2 कोर्स, जिससे डीएलएड कर रहे हैं हम और बीए भी करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा डिग्री अंतिम रूप से सही साबित नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम पकड़ाएंगे और हमारा सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा, और इतना खर्च, समय, पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आप कोई एक कोर्स रेगुलर से कर रहे हैं और दूसरा कोर्स ओपन यूनिवर्सिटी अर्थात इग्नू से कीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें खर्च भी आपको हम बता दिए कि हमको 5200 कुछ रुपया लगा था फर्स्ट टाइम, फिर अगले साल 5000 के आसपास लगेगा। इसी तरह से प्रत्येक वर्ष कुल मिलाकर हम कहें तो 20 से 25 हज़ार लगेगा, और फॉर्म भरा में 6-7 हज़ार, तो मतलब 30-40 हज़ार में उम्मीद तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और प्रत्येक साल हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट तो आपको जमा करना ही है। ये कोई अलग बात नहीं है कि आप रेगुलर की जगह असाइनमेंट नहीं देना होगा, उसमें बार बार कई तरह का एग्ज़ाम्स होता है, जो कि स्टूडेंट को बहुत सारा परेशानी में डाल देता है, क्योंकि VI एग्ज़ाम, CI एग्ज़ाम, बहुत सारा एग्ज़ाम का आयोजन होते रहता है और आपको बार बार कॉलेज जाना पड़ता है। लेकिन यदि आप इग्नू से करते हैं तो इस तरह की समस्याएं नहीं होगी। और मेरा तो यही है कि हम डीएलएड भी कर रहे हैं और इसके साथ बीए करना चाहते थे, तो एक साथ दोनों डिग्री मान्य होगा, क्योंकि इससे हमें दूसरा फ़ायदा भी मिल रहा है। खास करके जब डीएलएड करते हैं तो हम 1 to 5 का टीचर बनेंगे, क्योंकि मेरे पास 12 तक का ही डिग्री रहता है। लेकिन हम यदि इग्नू से ही बीए कर रहे हैं तो हमें 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 में भी टीचर बनने का मौका मिलेगा।
तो ओके, थैंक यू। आपका क्या विचार है इग्नू से बीए करना उचित है या नहीं, या कोई अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।